मास फैक्टर की काफी चर्चा हो रही है। इसे एम फैक्टर कहा जा रहा है। देखिए आखिरकार ये एम फैक्टर क्या है जिसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेताओं की रणनीति में अपनी खास जगह बनाई है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 एम फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है। एम बोले तो मंदिर, मुसलमान, मंगलसूत्र और मुगल। 7वें और आखिरी चरण से पहले एक और शब्द ट्रेंड कर रहा है। यह शब्द भी एम से आता है, मुझे। 2024 के लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के चुनाव प्रचार और मतदान में अलग अलग समय में अलग अलग तरीकों से प्रधानमंत्री मोदी और उनके विरोधियों के भाषणों में यही एम फैक्टर केंद्र में बना रहा। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही एम फैक्टर हावी हो गया। अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और विपक्ष के नेताओं के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तब से ही मंदिर फैक्टर यानी एम फैक्टर पूरे चुनाव का एक अहम मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं। घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एम फैक्टर के दूसरे मुद्दे को दूसरे चरण के अंदर प्रमुखता से उठाया। ये एम फैक्टर था एम यानी मुस्लिम। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन पर आरोप लगाया कि ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। शाहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। यानी इन लोगों में 3 बुराइयां साफ है। पूरी तरह 100% ये कम्युनल है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है। और तीसरा, ये घोर परिवारवादी है। ये तीनों बुराइयों से भरे हुए हैं। वोटिंग का तीसरा चरण आते आते प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के एक बयान को मुद्दा बना लिया और तब से एम फैक्टर का तीसरा शब्द यानी मंगलसूत्र राजनीति में ट्रेंड करने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र को भी छीन लिया जाएगा। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीजेपी की तरफ से इस पर बाकायदा एक प्रचार विज्ञापन भी जारी किया गया जिस पर यह दावा किया गया कि लोगों की संपत्ति का सर्वे करके आधी संपत्ति छीन ली जाएगी। तो ये पूरा घमासान प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लेने वालों के जेल जाने का टाइम आ गया है। इस रिपोर्ट से समझिए कैसे पीएम मोदी के इस बयान से बिहार की सियासत गरमाई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में पीएम मोदी के एक बयान से मचा घमासान। लोकसभा चुनाव के रण में बिहारी वर्सेस गुजराती की एंट्री। बिहार की सियासत में इस समय जेल शब्द की चर्चा सबकी जुबान पर है। उसकी वजह है पीएम मोदी का एक बयान। दरअसल बिहार के काराकाट की एक रैली से पीएम मोदी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला।
उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूट कर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, उन लोगों के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और रोज जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। पीएम मोदी ने जेल जाने का काउंटडाउन क्या बोला? बिहार में आरजेडी नेताओं में खलबली मच गई, जुबानी जंग शुरू हो गई। सबसे पहले तेजस्वी यादव फ्रंट पर आए। उन्होंने इस सियासी लड़ाई को बिहारी बनाम गुजराती करार दिया। और प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? इधर तेजस्वी ने जैसे पीएम पर पलटवार किया, वैसे ही बिहार बीजेपी की तरफ से लालू परिवार पर प्रहार होना शुरू हो गया। जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है। इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। बिहार में जाकर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक और गारंटी देता हूं। वो जो गारंटी है ये है कि भाई जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो तेजस्वी को जेल में भेजूंगा। तो ये कैसे तेजस्वी को जेल भेज सकते हैं? वो तो कानून की प्रतिक्रिया है, ये कैसे भेज सकते हैं? इसका मतलब कानून इनके इशारे से चलता है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और इस दिन बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होनी है। पीएम मोदी के तेजस्वी के जेल भेजने वाले बयान से बिहार में जो माहौल बना है उससे मतदान पर असर पड़ सकता है।